जय सिया राम। हनुमान जी की कृपा से मनुष्य के जीवन में जो समस्त सुख सुविधाएं हैं, जो सकल मनोरथ हैं, वो पूरे हो जाते हैं। और हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करें, हनुमान जी की आराधना करके जीवन में जो भी हमारी कमियां रह गई हैं, त्रुटियां रह गई हैं, उसको कैसे परिपूर्ण करें, ये बताने के लिए एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो कि फोरहेड रीडर भी हैं, लालट विद्या के बहुत अच्छे जानकार हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। आचार्य जी, बहुत सारे हमारे जो महिला जो भक्त हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी किया है व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी, फ़ोन कॉल्स के जरिए। आपके पास भी तो लगातार फ़ोन कॉल्स आ ही रहे हैं। उन महिला भक्तों ने जानना चाहा है कि जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं मिला है, वो कैसे संतान सुख प्राप्त करें हनुमान जी की कृपा प्राप्त करके। देखिए, इसमें हम 3-4 एंगल से इस बात को उठा रहे हैं। ज्योतिष क्या कहता है, फर्स्ट एंगल। डॉक्टर मेडिकल साइंस क्या कहता है, सेकंड एंगल। और समाज क्या कर रहा है। जिस लेडीज को टाइम से बच्चा नहीं होता है, समाज तो जीने नहीं देती। घर के आदमी भी टंटिंग करते हैं, कटाच करते हैं। कई बार तो हस्बैंड जो है वो भी टंटिंग करते हैं। डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, पैसा नहीं है, दिखाते भी हैं, कई बार दिखाते भी हैं, उतना सुना देते हैं। मेडिकल साइंस में भी है, कई तरह की है। बोल देंगे कि मोटापा हो गई, चर्बी बढ़ गई, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर है, थायराइड है, रसौली हो गई, टेस्ट ट्यूब ब्लॉक है, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तमाम तरह की बातें लोग करते हैं मेडिकल साइंस में। ज्योतिष शास्त्र में आए तो ज्योतिष क्या कहता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस कन्या के पंचम भाव में कोई पापी ग्रह या क्रूर ग्रह बैठा हो, या उसके लग्नेश का शत्रु बैठा हो, या पंचम से पंचम कहीं बाधित हो रहा हो, किसी पापी के संगत में हो, उसको दिक्कत होती है। और बढ़िया से अगर ज्योतिष का लेके चले और हनुमान जी की कृपा हो, 80 से 90% सफलता मिल जाती है ज्योतिष से ही। अब मैं आपको बताऊं, डॉक्टर लोग आजकल कॉमन हो गई है, क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में IVF करते हैं। अच्छा। अब IVF में कहाँ कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि डॉक्टर लोग ज्योतिष तो मानते नहीं। ज्योतिष विद्या नहीं मानते। राहु काल में करेंगे, यमगंड काल में करेंगे, भद्रा काल में कर देंगे, पंचक मतलब अशुभ काल में करेंगे। भद्रा से या पंचक से इसका संबंध हो या ना हो, मैं जनरल बता रहा हूँ। अशुभ काल में उस लेडीज का तो कम से कम 1 लाख रुपए, 80,000, जैसी हॉस्पिटल, जैसे डॉक्टर, वहाँ तो पैकेज चल रहा है। तो वो काम सफल तो होता नहीं है। वैसे भी IVF की जो पोजीशन आजकल मार्केट में है, उसकी परसेंटेज बहुत कम है। 100 आदमी पकड़ो, 10 आदमी, 8 आदमी, उन्हीं पर सफलता मिलती है। और सब इंडिया में ही देखिए, सब जगह अवेलेबल तो है नहीं, बड़े बड़े सिटी वगैरह में अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें देख लीजिए। अब ज्योतिष क्या कहता है कि अगर उस कन्या के 5वें, 6ठे, 10वें में पाप ग्रह हो, 5वें भाव पीड़ित हो, तो 28 साल के पहले बच्चा नहीं होगा। उन्होंने बोल दिया कि 5वां का मालिक 12वें में, 12वां का मालिक 5वें में हो, तो इतने दिनों के बाद बच्चा होगा। अब जैसे बोला जाता है कि जिसके एकादश भाव में राहु बैठा हो, वो 60 साल से अधिक उम्र पे भी बच्चा होता है। और देखा भी गया है, मैंने भी कई केसेज में स्टडी किया है। बाकी केसेज में ऐसा नहीं होता है। देखिए, हर चीज़ का एक टाइम तो होता ही है। बिल्कुल ये चीज़ है। और इसमें क्या है कि पंचम भाव का स्वामी शुक्र के साथ हो, तो क्या देखा गया है कि 32 से 33 साल की उम्र में बच्चा होगा। पंचमेश और बृहस्पति 1, 4, 7, 10 स्थानों में हो, तो 36 वर्ष की उम्र में बच्चा पैदा होगा। 9वें भाव में बृहस्पति और बृहस्पति 9वें भाव के शुक्र लग्नेश में युक्त हो, तो 40 साल की उम्र में बच्चा पैदा होगा। ये बना हुआ चार्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैंने क्या देखा, अशुभ काल में डॉक्टर लोग छेड़छाड़ करते हैं। जो मैंने आपको बताया, अशुभ काल में करने से सफलता नहीं मिलती है। भाई ऋषि मुनि
में इतनी सिद्धि थी, इतनी उन्होंने अपना सर्च माने वो सब किया था। राहु काल में पूजा भी रोक दी जाती है। हाँ, कोई भी शुभ कार्य है। यमगंड काल में रोक दी जाती है। आप वो सारे चीज़ें उसके उस टाइम में उसकी महादशा क्या है, अंतरदशा उस लड़की का क्या है, सब अगेंस्ट में अगर आप लेके चलो, सफलता कहाँ मिलती है। पहले ज़माने में अच्छे अच्छे वैद्य लोग भी थे, कई इतिहास में है। पुत्र चाहिए, पुत्रक जड़ी का इस्तेमाल कर देते थे। लड़की चाहिए, सुकन्या जड़ी दे देते थे। लड़का हो या लड़की से फर्क नहीं पड़ता, संतान होना चाहिए गुरुजी, तो संतान जड़ी दे देते थे। अब तो शायद कानूनन भी मना है। कुछ सुना था रामदेव बाबा के ऊपर, आई डोंट नो व्हाट इज नहीं, उन्होंने पुत्र जीवक करके हाँ, मैंने कुछ इस तरह से था। तो उन्होंने कहा था कि संस्कृत का शब्द है, हाँ, शब्द जिसमें है। लड़का लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ जी। कई लोग ज्योतिषाचार्य बोलते हैं कि आप एक काम करो, चांदी की एक तार ले लो, आग से जलाते रहो और 40 दिन तक दूध में डालते रहो, पीते रहो। अच्छा। कई ज्योतिषाचार्य ऐसे भी बताते हैं, अकवन मदार जो होती है, हाँ। अकवन आका बोलते हैं यहाँ की भाषा में, आग का दूध, उसकी जड़ लेके अपने कमर में बांध के रखो। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये दोनों तीनों एंगल मैंने देखा। समाज कटाक्ष तो करती ही है। कॉमन बात है, आप चले जाओ किसी के पास तो सीधे लेडीज को क्या बोलेगा, तुम्हारा तो कोख बांध दिया। ये कॉमन शब्द हो गई है, कोख बांध दिया। अब वो लेडी डर गई कि किसी ने जादू टोना कर दिया, मेरा कोख मत गया, इसलिए मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। आती है 90% ये बातें गलत है, 10% होती है, पेनिट्रेट कर जाती है, किसी की नज़र किया हुआ का प्रभाव पड़ जाता है। एक मैं माना इस बात को, लेकिन 90% नहीं है। ये बहम निकाल दी। किसी को शक है मेरी सासू ने कर दी, किसी को शक है कि मेरी ननद ने कर दी, देवरानी ने कर दी, जेठानी ने कर दी, या मेरे पड़ोस के इसने किया, रिलेशन में ये किया, इसमें होती है। पुरुष का क्या है, टंटिंग करना तो जानते हैं, बीवी पे सारे भड़ास तो निकाल देंगे, बोल देंगे, अपनी कमी नहीं, क्या पता उन्हीं के काउंटिंग में कमी हो। अरे शुक्र शुक्राणु शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, शुक्र प्लस अणु, शुक्र का अणु। ये जेंट्स अपना तो चेक करें। अब आइए मैं जो इसका उपाय बता दूं। डॉक्टर लोग जेंट्स का शुक्राणु कम हो, मैंने जो भी है काउंटिंग कम हो, तो अपना दवा वगैरह खिलाते रहते हैं। हम ज्योतिषाचार्य थोड़ा सा आयुर्वेद का भी थोड़ी और 2-4 टिप्स जानते हैं। बोल देते हैं कि शिलाजीत की मात्रा पूछ के वैद्य जी से दूध में लेके पिया करो। काली तुलसी की गोली बना के हाथ से रगड़ के बिना दांत में टच किए, क्योंकि पारा होता है, दांत को मना किया जाता है, सीधे पानी से निगल जाए करें। वो भी संडे को नहीं करना है, अमावस्या वगैरह को नहीं करना है। और उसके बाद कुछ दिन करने के बाद आप काउंटिंग टेस्ट कराएं, काउंटिंग सही आती है। जिस कन्या के बार बार गर्भ ठहर जाता है, ऐसी नुकसान हो जाता है, 2 महीना 3 महीना हुआ, चाहे कुछ दिन हुआ, तो तुरंत हम लोग चाहे उसकी कुंडली हो या ना हो, आइडिया लगा लेते हैं कि इसके कुंडली में नाग दोष है। नाग दोष एक ज्योतिष में ये बताई गई है कि पंचम भाव में राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो या राहु बैठा हो, ये नाग दोष बोलते हैं। तो उसका क्या है कि गर्भ जब भी ठहरेगा, बच्चा होगा मर जाएगा, पेट में ही मर जाएगा, और आपको ऐसी करनी पड़ती है। तो राहु को शांत रखा जाता है। उसको शांत के जैसे नाग नागिन का जोड़ा बना के शिव जी के ऊपर चढ़ाना, ये सब बातें हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो मैं अभी एक एक करके आपको बताऊंगा। फिरोजा पहना दी जाती है। अच्छा। फिरोजा जो पहनाने से तो शनि राहु केतु का प्रभाव उसके ऊपर कम होता है और रिलीफ मिलती है। जो लेडी हीरा पहनती हैं उनको बच्चा पैदा करने में दिक्कत आती है। अच्छा, क्योंकि आजकल शौकिया लोग भी शौकिया अमेरिकन डायमंड अगर इस तरह का मामला हो तो हीरा प्लीज ना पहने, क्योंकि उसमें शुक्र की फोर्स ज़्यादा बढ़ती है और वो ठीक नहीं है। अब जिनके बार बार गर्भ नुकसान होते हैं, उस लेडीज को सबसे अच्छा टिप्स बता रहा हूँ, वो खाना बना के अपने किचन में ही खाए। अच्छा। जो ऋषि मुनियों ने एक बात बताई थी, पीढ़ा रख ले लकड़ी का, चाहे कोई चटाई रख ले, बस उसमें ये ध्यान रखना है, चप्पल अगर किचन में तो लेके कोई नहीं जाता, पैर भी जमीन पर न रहे खाते वक्त। अच्छा। उसके नीचे कोई बिछा ले, कुछ बिछा ले, रसोई घर में ही खाना, रसोई घर में वो खाना खाएं। एक
उम्र बढ़ रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो बाल रूपी श्री कृष्ण भगवान की एक छोटी सी तस्वीर, नेकेड, छोटा बच्चा शिशु अवस्था में अपने बेडरूम में इस तरह से लगा दें कि जब सोए तो उनको देख के आंख बंद करें, और जब जगे तो पहला मुंह उन्हीं का देखें। ये एक मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। इसके अलावा अपने घर के अंदर मोर मुकुट वाले श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर रखें पूजा स्थल पर, और संतान गोपाल का जाप करना है, ओम देवकी सुत गोविंदम वाले मंत्र का जाप कीजिए, तो देही में तन्यम कृष्ण त्वाम शरणम गतम जो मंत्र है उससे बड़ा फर्क पड़ता है। शुक्राणु की कमी हो रही है तो एक गमले में आलू लगा लीजिए। अच्छा। आलू जो पोटैटो है एक लगा लीजिए, अपने घर के कैंपस के अंदर रख लीजिए। गांव में तो कई लोग आलू के जब पत्ते निकल जाते हैं तो उसको भी काट के साग जैसा बना के खा लेते हैं, कई बार आलू में ही डाल के बना के खा लेते हैं, गांव में मैंने देखे हुए। अच्छा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हनुमान मंदिर में जाके, मतलब आपने क्या बताया कि आलू के पौधे उगा गमले में उगा लें और उसका खाएं, साग बना के खाएं या ना खाएं, तो साग खाएंगे तो और अच्छी बात है। अच्छा, मतलब रखें। हाँ, अच्छा। आलू का पौधा उग जाना चाहिए, लेकिन आलू हर मौसम में तो उगता नहीं है। मैंने आपको एक टिप्स बता रहा हूँ। जी जी जी। एक कदम का पेड़ कृष्ण भगवान को बहुत पसंद था, कदम, और इसमें संतान के मामले में कृष्ण भगवान की बहुत जरूरत होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप मंत्र ही उठा के लिए तो जो बोलते हैं ना, ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देही में तन्यम कृष्ण त्वाम शरणम गता, तो उसमें कदम का एक पेड़ जो है आप किसी मंदिर में अपने हाथ से लगवा दीजिए। अच्छा। हनुमान मंदिर में लगाएंगे तो चूंकि हनुमान जी को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष के देवता है और जीवंत है एकदम। इनका अभी संकल्प आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे करनी है। तो ये सब तो जो है वो आप करें। पीपल पे दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए, दूध और जल वगैरह मिला के, स्पेशली ऑन द सैटरडे माने शनिवार को आप जरूर करिए, तो इससे भी बहुत कुछ लाभ मिलेगा। अगर गांव क्षेत्र में रह रही हैं जो लेडी, वो अपने आदमी को बोलिए कि एक वंश वृद्धि के लिए सबसे बढ़िया बांस का पौधा होता है, अपने जमीन में कहीं बांस का पेड़ लगा दें। बांस का पेड़ लगा लें। हम लोग क्या करते हैं, एक ज्योतिषाचार्य कई बार बोलते हैं, हर देवताओं का डिपार्टमेंट बटा हुआ है, तो बोलते हैं ना कि मोक्ष दे विष्णु भौतिक सुख गणेश, वंश वृद्धि स्कंद करें तारण करें महेश। अच्छा। अग्नि दे श्री को, शिवजी दे संज्ञान, पार्वती बढ़ाए सौभाग्य को, राम करे कल्याण। तो स्कंद जो है ये कार्तिकेय जी का एक रूप है। स्कंद माता भी हैं, दुर्गा स्कंद माता दुर्गा जी को कहते हैं। हाँ जी। तो स्कंद जी का डिपार्टमेंट है विस्तार करना, जनरेशन को बढ़ा देना विस्तार के लिए, इसीलिए बृहस्पति को भी इसका कारक माना गया है, पंचम भाव का, को विस्तारवादी है। तो स्कंद जी के भी, कार्तिकेय जी की भी तस्वीर रखनी चाहिए, पूजा वूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को संकल्प दीजिए आप, मन की बात, लाल पेन से मंगलवार को लिखिए। सबसे बढ़िया जो होता है अनार के पेन से कलम बनाइए, या मोर के पंख का पेन बनाइए, हनुमान जी का सिंदूर लीजिए, गंगाजल लीजिए और भोजपत्र के ऊपर लिखिए। भोजपत्र के ऊपर, भोजपत्र अवेलेबल नहीं है, प्लेन पेपर पे लिखिए। चमेली का तेल उसके अंदर उसको डिप कर दीजिए, हनुमान जी के चरणों पर रख दीजिए, बगल में शीशी में, बॉटल में चमेली का तेल हो, उसके अंदर उस कागज को डाल दीजिए। हाँ, ये संकल्प कीजिए, हे हनुमान जी मेरी रक्षा करें, और भगवान श्री कृष्ण से कहें कि मेरे को संतान चाहिए। वहाँ संकल्प करके और अपना काम शुरू कीजिए, जो मैं उपाय बता रहा हूँ। बहुत कुछ आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इतना रिलीफ मिलेगा कि कई बार चमत्कार होते मैंने देखा है। तो ये चीज़ है। अब जिस आदमी का जैसे कहते हैं ना कि अशुभ काल, हाँ, तो थोड़ा सा अपने लोकल पंडित जी से पूछ ले कि IVF कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डॉक्टर बोल दिया फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम्स है, एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, बोल दिए ट्यूब ब्लॉक हो गई। गणेश जी के आप वंदना करते हैं, चालीसा वो पढ़ते हैं, तो उसमें है ना, बांझन के पुत्र दे कुड़ैन के काया,
ये देगा कौन? तो गणेश जी को भी बीच में लीजिए। ये चीज़ है। अब ज्योतिष में अगर घुसते हैं तो ज्योतिष 3 कैटेगरी में यहाँ पे बोल देता है। एक बोलता है बंध्या, काक बंध्या, मृत बस्या। मृत बस्या का मतलब होता है कि जो भी बच्चा होगा मरा हुआ ही होगा, और बंध्या का मतलब उसको होगा ही नहीं, बंध गई है। काक बंध्या माने एक बच्चा होगा उसके बाद दूसरा तो होगा ही नहीं। अच्छा, 3 स्थिति है। अब कुछ होती है संतान सुख बाधा, वो भी ग्रह की गति को देख के हम लोग निकाल लेते हैं। कई बार क्या होता है, अब उस आदमी के अंदर या उसके हस्बैंड दोनों का कुंडली में ऐसे ऐसे पापी ग्रह बैठे हैं, अक्रूर ग्रह बैठे हैं, पंचम भाव को बाधित कर देता है। और ज़्यादा ग्रह खराब कर देने से क्या होता है कि एक तरह की विष योग बन जाती है। अच्छा, मिश्रित विष योग। तो शहर में ऐसे कुंडली में एक तरह का अज्ञात और अदृश्य विष टाइप की रंग भंग योग टाइप से बना रहता है। बच्चा गर्भ में आया, 3 महीना ठीक रहा, 4 महीना ठीक रहा, और उसके बाद वो खराब हो गया। तो आदमी तिलमिला कर रह जाते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, लेकिन मैन टू मैन थे, सबके कुंडली में अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल। अब हम एक जनरल टिप्स आपको बताए हैं कि आप कदम का पेड़ लगा दीजिए किसी मंदिर में। अब देखिए और भी बताना, जिस पौधे में संतान वृद्धि माने उसको बढ़ा देने की प्रवृत्ति हो, ज़्यादा हो, वो अपने सराउंडिंग एरिया में रखें। जैसे इंडोर प्लांट में आ जाइए, करोटन वगैरह कई चीज़ें हैं, फाइकस मैंने कई चीज़ें लोग लगाते हैं। उसमें सबसे बढ़िया एक होता है स्नेक प्लांट। अच्छा, गांव में लोग कहते हैं कि इसे सांप नहीं आता। अच्छा, स्नेक प्लांट। हाँ, स्नेक प्लांट बोलते हैं। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं या किसी नर्सरी वगैरह से लेना। उसमें ही एक कैटेगरी होती है बर्ड नेस्ट स्नेक प्लांट, माने चिड़ियों का घोंसला वाला सांप का पौधा। वो गमले में लगा दीजिए। आप क्या देखेंगे कि उस गमले में आज लगाया, 2-3 महीने में 2-3 और उसी में से निकलता रहेगा। हाँ, आ जाता है। जैसे केले का जड़ है, केले का पौधा आपने देखा होगा, उसको शुभ क्यों माना गया है? उसमें इस तरह की बातें होती हैं, गुण है। जड़ में से वो अपनी वृद्धि करता रहता है। बांस में भी ये गुण है। और जो मैं स्नेक प्लांट की बात कर रहा हूँ, बर्ड नेस्ट स्नेक प्लांट, तो इसको इंडोर घर में रखिए। एक तो घर के अंदर पेड़ पौधा लगाना भी शुभ ऑक्सीजन के लिए, निगेटिव एनर्जी को खींच लेता है। ये कीजिए। एक ऋषि मुनियों ने कुश की लकड़ी की जिक्र किया है। कुश की चटाई भी बनाई जाती है, आसनी वगैरह। तो कुश कहीं पंडित जी से मांग के और उसका अर्क निकालिए। कुशा जल, हमेशा कुशा जल जिम में टच कीजिए और अपने शरीर पे छींटा लगाइए। अच्छा, मोर का पंख रखिए। मतलब अच्छा, आचार्य जी बता दीजिए कौन लगाए? महिला लगाए? महिला खुद लगाए, जेंट्स भी लगाए। जिसमें खराबी है, चाहे नहीं पता है तो दोनों लगा लें। अच्छा, अगर एक आदमी जिद्दी है मैं करूंगा ही नहीं, तो दूसरा पार्टनर तो उसको करे ही। मोर के पंख से अपने को झाड़े, उससे झाड़ने से काल सर्प कम हो जाती है। देखिए कई चीजें हैं। संतान वृद्धि में रुकावट के कई ज्योतिषीय कारण हैं। कई बार काल सर्प दोष है, वंश वृद्धि रोक के बैठ जाएगा। पितृदोष है, अब वो भी रोक के बैठ जाएगा। तो इस तरह से कई चीज़ें होती है। अब क्या होता है कि लेडीज बेचारी बाबाओं के चक्कर में, ज्योतिषाचार्य के चक्कर में, डॉक्टरों के चक्कर में, नीम हकीम के चक्कर में, ओझा गुणी और वो पीर फकीरों के चक्कर में, पीर फकीरों को बेचारी भटकती रहती है। असली रेमेडीज उसको मिल नहीं पाता, क्योंकि इन इंडिया एवरी पर्सन इज ए डॉक्टर एंड एडवाइजर। आप खड़ा हो जाएं, कोई बात किसी को बोल दें तो 10 सलाहकार आपको सलाह देना शुरू कर देंगे। अरे जो भुगतता है उसे पूछ के देखो कि उसकी क्या दुर्गति हो रही है, उसकी क्या हालत है। समाज ताना मार रहा है, घर के लोग ताना मार रहे हैं उस लेडीज को, पैसे की भी कमी है, मेडिकल साइंस श्योर होकर नहीं बोल पा रही है, ज्योतिषाचार्य श्योर होकर नहीं बोलना है। हम प्रयास कर रहे हैं, भगवान के पास माथा पटक रही है, और कोई 100% गारंटी नहीं है। और हम यहाँ टीवी चैनल पर लेक्चर मार रहा हूँ, हम भी ये श्योर होकर नहीं कर सकते। बस भगवान के सामने प्रार्थना की जाती है। लेकिन मेरा अपना अनुभव
और कुछ अपने सर्च किया है, चाहे हनुमान जी की सिद्धि, बहुत कुछ सफलता होते मैंने देखा है। अच्छा। और मैंने किए हैं इसमें। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक होती है बंसलोचन, अच्छा, नाम सुना होगा, उसको घर में रखिए, कभी कभार थोड़ा सा जीभ पर टच कर लीजिए, बंसलोचन। और एक अपने घर में बांस का पेड़ तो हिंदू में मना है लगाना, घर के अंदर तो कोई नहीं लगाता, जगह ही नहीं है। अच्छा, आजकल जो बम्बू ट्री नहीं, वो उसमें ये गुण नहीं है, दिखता है ना, वो नहीं, लकी बम्बू की बात कर रहा है, वो काम नहीं सेपरेट करेगा। चीज है। अच्छा। वो इसमें काम नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि आप देखना वो वंश वृद्धि नहीं करता है, पानी में रख करके बेचते वो हैं। रखता है, वो तो कई डंडी को मिला के एक में बांध करके रख दिया जाता है, वो इसमें बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है। तो चाहे वो काक बंध्या हो, विष कन्या दोष से हो, मृत बस्या हो, संतति बाधा हो, गर्भपात योग हो, ये पांचों जो चीजें हैं जो मैंने बताई, तो इसमें सबसे ज्यादा इस पे आपको फोकस करनी है। संतान गोपाल का जाप करें, कृष्ण भगवान की तस्वीर में रखें, सामने रखें, सोए तो बाल कृष्ण भगवान की तस्वीर को देख के आंख बंद करें, सुबह उठें पहला मुंह उन्हीं के देखें, मन से उनको याद करें, हनुमान जी के सामने अपनी चमेली के तेल में जो मैंने बोला अपनी दवा रखें उनके सामने। अनार की कलम से, अनार के पेड़ से है, कोई मोर के पंख से ले ले, कुछ नहीं है, इसी पेन को लीजिए लेकिन लाल कलर में, मतलब अपनी कामना लिख करके चमेली के शीशी में उसको बंद कर दें हनुमान जी को। हनुमान जी के लिए आपको मंगलवार को पकड़ना पड़ेगा कि ये चीज है, चूंकि ये शुक्र का खेल है, शुक्राणु ये है, तो शुक्र को बढ़ाने के लिए सबसे मैंने शुक्र को ठीक बैलेंस में करने के लिए मैंने आपको कई चीजें बताई। गुलर का पौधा बताया, गुलर का पेड़ लगा दीजिए किसी भी मंदिर में, हनुमान मंदिर में लगाएंगे तो 2-4 हनुमान जी के रूप बंदर वगैरह आएंगे, लंगूर वगैरह आएंगे, वो भी खाएंगे, अच्छी बात है। कोई जगह हो तो कैंपस में कहीं पे बांस का पेड़ लगा दिए, वंश वृद्धि वो करे। केले में भी वंश वृद्धि के गुण होते हैं, तो केले के पेड़ को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन केले के पेड़ को अपने इन हाउस नहीं रखा जाता। अच्छा। उसके पत्ते शुभ हैं, बट उसके पौधे को अंदर नहीं रखा जाता। तो कैंपस में नहीं लगाते? नहीं, मैंने हम लोग मना करते हैं। अच्छा, क्यों? हम लोग मना, उसके पीछे कुछ है, वो लंबा इतिहास है, मैं बताऊंगा। अच्छा, ठीक। उसके पत्ते शुभ हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं या कोई शुभ काम करते हैं, प्रवेश द्वार के दोनों साइड में केला का वो लगा दिया जाता है। लेकिन केले को घर के अंदर लगाया जाए, जैसे केला नहीं लगा सकते, नींबू नहीं लगा सकते। कुछ लोग हमने देखा है, जैसे बहुत सारे लोग जो गृह प्रवेश होता है जिनके घर में, हाँ, वो खंबा ही उसको ले, केला का साथ ये है कि उसकी जड़ें भी कट जाए, हाँ, और तब भी लगा दिया जाए तो मिट्टी के संपर्क में आकर के वहाँ कोपले फूटने साइड से। मैं आपको बता दूं कुश क्यों मानी जाती है ज्यादा पवित्र, इसमें एक अब दूसरा भी रीजन आई है। ज्योतिष साइड कर दीजिए, अपना कॉमन सेंस लगाइए, उसको आग से जला दीजिए तो, ऊपर से काट दीजिए तो वंश वृद्धि कर जाता है, वो फिर से उग जाता है। हाँ, वो आग भी जला दीजिए और नीचे से फिर निकलना शुरू। हमने गांव में देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। 2-4-5 आदमी का खेत एक कोने पे हो तो बीच में उसको मुंडे उसमें लगा देते थे, उसको बोलते थे मेड़, यहाँ से हमारा, यहाँ से तेरा, यहाँ से उनका, यहाँ से इनका। उस इलाके में जिसको झूर गाड़ना कहते थे। तो उसी तरह से कुश है, कुश को भी करते थे। कुश में, कुशा में गुण है, एक तो कुचालक है, करंट पास नहीं होती है अगर गीला ना हो तो उसकी चटाई बनाई जाती है। अरे आप एक इतिहास देखिए, कुश की गुण की बात आई है कि रामायण में वाल्मीकि जी लव कुश, हाँ, तो कुश को पैदा कर दिया था। एक जिक्र आया ना कि ना माँ थे ना पिता थे, तब भी कुश से ऋषि मुनि ने पैदा कर दिया था एक बच्चा जो लौ के साथ उसका भाई कुश हो गया, तो लौ कुश राम जी के पुत्र माने गए हैं। तो कुश में वंश वृद्धि की ताकत है। कहते हैं ना कि एक प्रसंग है जो गांव में लोग गीत गाते हैं कि अभी याद नहीं आ रही है, न माँ थी न बाप थी और बच्चा पैदा हो गया, तो मतलब कुश ऐसा है, कुश वंश वृद्धि के लिए बहुत वंश वृद्धि के लिए है। अच्छा। केला में वंश वृद्धि। इसके अलावा चना का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। चना आप घर में रखें, उसे गीला कर लें, 1-2 दिन में क्या होगा कि वो अंकुरित हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की जो तुरंत क्विक एक्शन लेने की गुण अगर है तो चना में है। आप आज रात में उसको पानी में सुझा दीजिए, कल परसों तक देखिए अंकुरित हो जाएगा। बिल्कुल। और आप उस चने को खाइए।
आप हनुमान जी को भी चढ़ाइए उसको, हनुमान जी को भी चढ़ाइए। तो जो आप हमने टिप्स आपको बताया ये टिप्स कीजिए, लेकिन साक्षी मानिए हनुमान जी को और उन्हीं पे भरोसा कीजिए। आप मेरे पर भरोसा मत कीजिए। ये मत सोचिएगा कि ये बहुत बड़े बाबा है। एक तो मैं बाबा ही नहीं हूँ, मेरे को इस शब्द से थोड़ी सी एलर्जी है। मैं बाबा नहीं हूँ, मैं सिंपल एक ज्योतिषाचार्य हूँ। और चूंकि हम साइंस के भी स्टूडेंट रहे हैं, हमने दोनों तरफ से लिया है, साहित्य लिया है, अध्यात्म लिया है, अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल है। और जो ज्योतिषाचार्य लोग, पंडित जी लोग, महाराज हमारी बात से सहमत है, उनसे मैं हाथ जोड़ कर क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा अपना अनुभव काफी मतलब कुछ खुद आपने लोगों को बताया है। और इससे मैं सफलता प्राप्ति बहुत कुछ कर चुका हूँ। क्योंकि आप तो वो उपाय बताते हैं, टिप्स बताते हैं, हम टिप्स जो आपने लोगों पे आजमाया है और इसका फलाफल मिला कई है। चीजें ऐसी है कि मैन टू मैन डिफर करता है, कुंडली से कुंडली। ये टिप्स हमने किया, लेकिन नुकसान नहीं होगा किसी का, ये मैं जानता हूँ। तो मतलब ये जनरल वे में सामान्यतः सब पे काम करेगा। हाँ, सबके ऊपर काम लेकिन करता कुछ है। लोगों की कुंडली में कुछ खास अध्ययन करने की आवश्यकता हाँ जी, होती हाँ जी, है। हाँ जी। तो आचार्य जी तो हैं, इनसे संपर्क है। आमतौर पे आपके पास कौन सा साधन है? मेडिकल साइंस को आप झूठा तो कर नहीं सकते हैं। ओवर वेट है आपका, ओवर एज हो जाए, हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाए, बीपी की प्रॉब्लम्स रहे, या थायराइड भी बहुत खराब चीज़ है, अच्छा तो नहीं मानते हैं। मैंने कई चीज़, हालांकि वो भी हार्मोन्स का ही एक हिस्सा है। तो इस तरह की कई तपेदिक की जो बीमारी होती है उसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ें खत्म हो जाती है। जो आदमी गर्म पानी से बहुत ज़्यादा नहाता है, अच्छा, उसको संतान मैंने पैदा करने में दिक्कत हो जाती है। ये सब चीज़ है। ठंड में कई लोग ना गीजर से पानी से नहाते जरूर हैं, लेकिन ठीक बैलेंस बना के चलिए। अच्छा आचार्य जी का आखिरी सवाल ले लेते हैं, जो कि आपने जितनी सारी बातें बताई, एक मुझे इसमें सकारात्मक पहलू भी दिखाई दिया। आपने कहा कि अलग अलग उम्र में भी कुंडलीय वजहों से, ग्रहों की दशा और दिशा की वजह से भी संतान प्राप्ति का योग बनता है। 40 साल में हो सकता है, 30 साल में हो सकता है। तो ऐसी महिलाएं जो शादी के कुछ दिनों के बाद घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, यहाँ वहाँ भटकती हैं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है कि उनके लिए जो वक्त हो, शायद आगे चल करके अच्छा वक्त आए। अपने कुंडली का अध्ययन करा लें और निश्चित तौर पे इन उपायों को अपनाएं, तो हम समझते हैं कि फलाफल तो मिलेगा ही। बहुत 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 जी, ये मेरा सही बात बताइए। अगर कोख बंधने की जहाँ तक बात है, उस औरत को बोलिए अपने नाभि में हींग हमेशा लगा के रखें। और घर में कभी कभी लोबान गूगल जला लें, नहीं है तेज पत्ता सब्जी उसमें मसालेदानी में से निकालिए और जलाया कीजिए। और मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर से सिंदूर हनुमान जी के चरणों का लाए, घर के प्रवेश द्वार पर कोई भी जेंट से ओम बना दें। मजाल है कि किसी के अंदर कोई नेगेटिव कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ उसमें बुरी नजर और ये चीज़ें नहीं आ सकती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी। तो आचार्य जी ने तो काफ़ी अच्छे उपाय बताए, टिप्स बताए। फिर भी अगर कोई गुंजाइश रहती है, अगर शंका, तो समाधान करने के लिए आचार्य जी हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, हमारी कोशिश है कि बहुत सारे ऐसे जो भक्त हैं, इनसे उपाय बताने के बाद भी उनकी जिज्ञासाएं होती हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो अगली बार हमारी मुलाकात जब होगी आचार्य जी से, तो हम चाहेंगे कि उसमें से कुछ जो चुनिंदा सवाल हैं, जो औरों के भी काम आ सकते हैं, उन सवालों को हम उठाएंगे और आचार्य जी के सामने रखें। तो हमारी कोशिश ये होगी कि आचार्य जी से जब अगली मुलाकात हो तो आपके कुछ सवालों को उठाया जाए। और हमारी कोशिश तो ये भी होती है कि प्रोग्राम के माध्यम से आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं उसको शांत किया जाए। फिर भी अगर कुछ बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। धन्यवाद। आपने काफ़ी कीमती जानकारी दी। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। कारगर होगी, उन महिलाओं के लिए काफ़ी कारगर होगी जो सच में बहुत परेशान रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।